प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण का जो उपविषय पढ़ाने जा रही हूँ वह है कारक। लेकिन कारक को समझने से पहले एक बार चलिए हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में थोड़ी सी दोहराई कर लें, क्योंकि ये सभी कारक के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संज्ञा। बच्चों, आपको याद ही होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, तितली, मकान, पिता, गंगा, प्रेम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। अर्थात किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, बेशक वह आपका नाम हो, मेरा नाम हो या किसी भी अन्य चीज का या अन्य जगह का नाम हो। आगे है सर्वनाम। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा, तुम्हारा, आपका, कौन, क्या, उसका आदि। आगे आती है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, खेलना, पढ़ना, देना, नहाना, खाना आदि। आओ बच्चों, अब हम समझते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, इसे सरल शब्दों में अगर आप समझो तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से किसी ना किसी रूप में उनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाए या दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाए तो उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह लेखक का नौकर है, यह मेरा नौकर है। बच्चों, यहाँ पहले वाक्य में लेखक का संबंध नौकर से है तथा दूसरे वाक्य में मेरा का संबंध नौकर से है। कारक के भेदों की ओर चलते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। बच्चों, पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। तो कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठग ने झगड़ा किया। इस वाक्य में ठग ने कर्ता कारक है, क्योंकि काम करने वाला कौन है? ठग। दूसरा कारक है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों ने घोड़े को रोक लिया। बच्चों, इस वाक्य में क्रिया रोकना तथा कर्ता लोग हैं। क्रिया का फल घोड़े पर पड़ रहा है, अतः घोड़े को में कर्म कारक है। तीसरा कारक है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जो काम हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है, उसका साधन क्या है। जहां इसका पता चले वहां पर करण कारक होता है। उदाहरण के लिए, राजा ने कलम से लिखा। यहाँ कर्ता ने लिखने की क्रिया कलम से की है, अतः कलम से में करण कारक है। चौथा कारक संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, उसने राजा को दवात दी। बच्चों, इस वाक्य में राजा को संप्रदान कारक है, क्योंकि देने क्रिया का कार्य इनके लिए हुआ है।
अगला कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बच्चों, आधार का मतलब होता है कि जो काम किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आ रहे थे। इस वाक्य में वृक्षों पर पद उन स्थानों को सूचित कर रहे हैं जहां क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का पता चलता है। अतः यहां अधिकरण कारक है। अगला कारक है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, रेणुका परशुराम की माता का नाम है। बच्चों, परशुराम एक ऋषि हुए हैं और रेणुका उनकी माता जी का नाम था। तो इस वाक्य में परशुराम का माता से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहां संबंध कारक है। अगला कारक है बच्चों अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। अर्थात जहां पर कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही हो वहां पर अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए, झरनों से पानी गिर रहा था। इस वाक्य में झरनों से पानी के अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां अपादान कारक है। बच्चों, अंतिम कारक है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का ज्ञान हो वहां संबोधन कारक होता है। उदाहरण के लिए, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। यहाँ हे ईश्वर में ईश्वर को पुकारा जा रहा है। बच्चों, यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगी। संबोधन कारक का संबंध वाक्य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता, इसलिए कुछ विद्वान इसे कारक नहीं मानते। आओ बच्चों, कारक को पहचानना बहुत आसान है। इसे मैं एक कारक चार्ट के माध्यम से आपको बताती हूँ। यहाँ पर कारक दिए गए हैं और उनके विभक्ति चिन्ह हैं। यदि आप इसे याद कर लें तो आपको वाक्यों में कारक को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इसे याद कैसे करना है, चलिए मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यदि आप इस तरह से विभक्ति चिन्हों को याद कर लेंगे तो आपको वाक्य में कारक पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का उपविषय कारक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपनी अध्यापिका से चेक करवाइए। कारक का लिखित रूप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। यदि इसी प्रकार आप लोग हिंदी विषय से जुड़े हुए पाठ और व्याकरण के अध्याय समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।